नमस्कार, आज की खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ यशस्वी पाठक। आइए दिखाते हैं आप को देश की तमाम अहम खबरें। पहली खबर उत्तराखंड के देहरादून से आ रही है। देहरादून में आयोजित होने वाली नंदा देवी राजजात यात्रा को लेकर स्टेट डिजास्टर रिलीफ फोर्स पूरी तरीके से तैयार है। आपको बता दें कि एसडीआरएफ के सेना नायक का कहना है कि प्रयागराज महाकुंभ से उनको काफी अच्छा अनुभव मिला है, जिसकी प्रशंसा भी हुई है। वहीं इस अनुभव का लाभ राज्य के भीतर होने वाले बड़े आयोजनों में लिया जाएगा। इसके अलावा सेना नायक ने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। देहरादून से ये बड़ी खबर सामने आई है। देहरादून में आयोजित होने वाली नंदा देवी राजजात यात्रा को लेकर स्टेट डिजास्टर रिलीफ फोर्स पूरी तैयार है। ये विशेषकर मुझे लगता है हमारे यहाँ उत्तराखंड में एक तो नंदा देवी राजजात यात्रा और कुंभ यात्रा जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण धार्मिक आयोजन जो है इस साल होने वाले हैं, और उसमें जो है एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की भूमिका जो है बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। एसडीआरएफ को अभी महाकुंभ प्रयागराज में महाकुंभ सेवा मेडल से भी नवाजा गया, तो वहां से जो एक महीने जो एसडीआरएफ वहां रही, वहां से जो अर्जित अनुभव है उसका हम लोग जो है हमारे आने वाले कुंभ हरिद्वार कुंभ में उसका उपयोग किया जाएगा। इसके अतिरिक्त कुछ स्पेशल बजट और स्पेशल इक्विपमेंट्स की भी हमने खरीदारी हमारी प्रोसेस में है, और उसके आने के बाद हमारी जो आपदा एवं बचाव क्षमता है उसमें काफी वृद्धि होगी। इसके अलावा हमने विशेष ट्रेनिंग अभियान भी चलाए हैं कि कुंभ में किस तरह से हमको अच्छे से अच्छा कार्य करना है। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में एसडीआरएफ जो है एक एक जान बचाने के लिए प्रतिबद्ध है, और आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में हमारी ट्रेन्ड मैन पावर और जो हमारे पास इक्विपमेंट है वो बहुत ही अच्छे हैं, और लड़के बहुत ही उनका मनोबल बहुत हाई है और अच्छे से अच्छा काम करने के लिए वो प्रतिबद्ध है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता संजय पुंडीर हमारे साथ मौजूद है। संजय, क्या कुछ खबर सामने आ पा रही है? प्रशासन पूरी तरीके से तैयार है कि नहीं? निश्चित तौर पर जिस तरह से हम देख रहे हैं कि उत्तराखंड में बड़े जो आयोजन होते हैं, धार्मिक आयोजन होते हैं, उनको लेकर प्रशासन यहाँ पूरी तरह तैयार दिखाई दे रहा है। नंदा देवी राजजात यात्रा जो है एक भव्य यात्रा होती है, जिसको लेकर पहले से ही प्रशासन की जो तैयारी है वो पूरी है, क्योंकि हमने देखा है कि एसडीआरएफ की बात हो या फिर एनडीआरएफ की बात हो, तमाम जो फोर्स है इस फोर्स की इन बड़े आयोजन में अहम भूमिका होती है। क्योंकि बीते दिनों हमने देखा है कि एक भव्य आयोजन हरिद्वार में भी हुआ था कांवड़ यात्रा का, उसमें भी कहीं ना कहीं जो अर्पण यदुवंशी है, जो सेना नायक है, उनकी अहम भूमिका रही है। साथ ही साथ प्रयागराज में जिस तरह से कुंभ हुआ है उसमें भी इनकी अहम भूमिका रही है। यही वजह है कि अब जो नंदा देवी राजजात यात्रा है उसको लेकर भी यहाँ जो तैयारी पूरी दिखाई दे रही है, क्योंकि हम लगातार देखते हैं कि जब बड़े आयोजन होते हैं लोग गंगा स्नान भी करते हैं, तमाम देश को कोने कोने से श्रद्धालु भी पहुंचते हैं, तो ऐसे में लगातार ही अगर बात की जाए तो जो एसडीआरएफ है वो कहीं ना कहीं लोगों की जान बचाने का काम करती है, श्रद्धालुओं की जान बचाने का काम करती है। तो यहाँ पर जो सेना नायक है अर्पण यदुवंशी वो पूरी तरह तैयार यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। उनका कहना है कि जिस तरह से प्रयागराज में उनका एक अच्छा अनुभव रहा है उसकी प्रशंसा भी हुई है, तो यही कारण है कि इस बार जो तैयारी है वो पहले से और भव्य होगी, दिव्य होगी, और यहाँ जो इक्विपमेंट खरीदने हैं उसको लेकर भी यहाँ तमाम तैयारियां कर ली गई है। जी संजय, तैयारियां तो चुस्त दुरुस्त नजर आ रही है, लेकिन जरा सा समझाइए नंदा देवी राजजात यात्रा के बारे में भी। देखिए यशस्वी, आपको बता दें एक भव्य यात्रा होती है, देवी की यात्रा होती है। इसमें पहाड़ ही नहीं, पलायन के जो लोग होते हैं, देश के कोने कोने से लोग होते हैं जो नंदा देवी को मानते हैं, वो इस यात्रा में प्रतिभाग करते हैं। क्योंकि हम लगातार ही देखते हैं कि जब इस तरह की जो बड़ी यात्रा होती है उसमें जिला प्रशासन और एसडीआरएफ एनडीआरएफ की अहम भूमिका होती है। यही कारण है कि जो फोर्सेस है वो पूरी तरह यहाँ पर तैयार दिखाई दे रही है। खासकर नंदा देवी की हम बात की जाए तो पहाड़ों में एक देवी है नंदा देवी, उसको उन देवी की बड़ी मान्यता भी है। यही कारण है कि जो लोग हैं, श्रद्धालु हैं, बढ़ चढ़कर इस यात्रा में प्रतिभाग करते हैं। और अब जैसे ही यह यात्रा शुरू हो जाएगी तो तमाम जो फोर्सेस है, जो वहां पर जिला प्रशासन है, वो अपनी तैयारियों में जुटा हुआ है। यशस्वी, बहुत शुक्रिया संजय, आप हमारे साथ बने रहिए।
अगली खबर हरिद्वार से आ रही है, जहां अंकिता भंडारी वीआईपी प्रकरण में सरकार की ओर से सीबीआई जांच की सिफारिश कर दी गई है। इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, अंकिता भंडारी केस के हवाले से ये बड़ी खबर सामने आई है। लालढांग में अंकिता भंडारी न्याय यात्रा निकाली गई, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत शामिल हुए हैं। पैदल यात्रा के बाद हुई जनसभा में सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। हरीश रावत ने कहा कि बेटी को न्याय दिलाने के लिए कांग्रेस लगातार संघर्ष कर रही है, यह आंदोलन श्रेय लेने के लिए नहीं है। हरीश रावत ने कहा कि बेटी को न्याय दिलाने के लिए कांग्रेस लगातार संघर्ष कर रही है। बता दें आपको कि अंकिता भंडारी के परिवार से बीते दिनों उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी मिले थे, जिसके बाद परिवार ने उनसे सिफारिश की थी कि इस पूरे मामले पर सीबीआई जांच होनी चाहिए, जिसके बाद धामी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसकी जानकारी दी थी कि अब इस पूरे मामले पर सीबीआई जांच की जाएगी। में कोई सही का सवाल ही नहीं बेटा, बेटी के मामले में कहीं सही का कोई सवाल नहीं है। इसमें तो केवल संघर्ष है। हमारी मांग शुरू से ही थी, प्रारंभ से ही कांग्रेस ये कहती रही है कि जब तक सुप्रीम कोर्ट के जज की देखरेख में ये जांच नहीं होगी तो ये जांच हमेशा अधूरी रहेगी और अंकिता को कभी न्याय नहीं मिल पाएगा। शुरू से ही झूठ बोल रही है इस प्रकरण में, और एक झूठ उसी झूठ में जोड़ दिया है कि जो उसके माँ बाप कहेंगे हम वो करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये कहा था, जब अंकिता के माँ बाप ने सीधे सीधे कहा है कि सीबीआई जांच किसी भी सुप्रीम कोर्ट के माननीय न्यायाधीश के अध्यक्षता में होनी चाहिए, तो क्यों अधूरा अध्यादेश थोपा है ये उनके ऊपर? निश्चित रूप से शुरू से ही ये जिस वीआईपी को बचाने के लिए सारा प्रपंच कर रहे हैं, उसी को बचाने की मुहिम में इन्होंने ये सीबीआई का एक आडंबर बनाया है, क्योंकि सीबीआई तो इन्हीं के अंडर में है, इनकी केंद्र सरकार के अंडर में है। वो तो उतना ही काम उत्तराखंड पुलिस कर रही थी जितना काम अब ये सीबीआई करेगी, जब तक कि एक समय बॉन्ड, क्योंकि 3 साल पहले हो चुके हैं, साक्ष्य काफ़ी हद तक इन्होंने मिटा दिए गए हैं, परंतु अब भी जो साक्ष्य मौजूद हैं वो एक सीबीआई के ऊपर जब तक कोई सुप्रीम पावर यानी कि हमारे सुप्रीम कोर्ट के माननीय न्यायाधीश नहीं बैठेंगे, तब तक ये सच को बाहर लाने नहीं देंगे। हमारे संवाददाता संजय हमारे साथ बने हुए हैं। संजय, कहीं ना कहीं कांग्रेस बहुत ज्यादा इस पूरे मामले पर आक्रोशित नजर आ रही है और सड़कों पर हर दिन कांग्रेस का कोई नेता नजर आता है, और इस बार पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की बारी है। निश्चित तौर पर यशस्वी लगातार हम देख रहे हैं कि 4 तारीख से लगातार ही जो न्याय यात्रा है वो लगातार विपक्ष के द्वारा निकाली जा रही है, कांग्रेस के द्वारा निकाली जा रही है। खासकर हरिद्वार की अगर बात की जाए तो हरिद्वार के अलग अलग हिस्सों में इस यात्रा का आयोजन किया गया है, और आप तस्वीरों में देख सकते हैं, यह तस्वीर हरिद्वार के लालढांग की है। वहां पर पूर्व मुख्यमंत्री पहुंचे और उनके साथ भारी संख्या में स्थानीय लोग भी थे, सामाजिक संगठन भी थे, और उनका यही कहना है कि भले ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सीबीआई जांच को एक मांग जो थी वो पूरी कर दी हो, लेकिन ये काफी नहीं है, और अंकिता को जब तक न्याय नहीं मिलेगा, जब तक कि जो कांग्रेसी है, सामाजिक संगठन है, वो लगातार सड़कों पर रहेंगे, क्योंकि वो लगातार ही पहले से लगातार यह मांग कर रहे हैं कि जो सीबीआई जांच होगी वो कहीं ना कहीं जो हाईकोर्ट के जज हैं उनकी निगरानी में होनी चाहिए, उनकी अध्यक्षता में होनी चाहिए। लेकिन अब हम ये भी देख रहे हैं कि हमने जब पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत से सवाल किया है तो उन्होंने यही कहा है कि लगातार ही हम देखते हैं कि जब इस तरह के न्याय की बात होती है तो जो बीजेपी होती है वो अपना किसी न किसी तरीके से पल्ला झाड़ लेती है, और यही इस पूरे प्रकरण में हुआ है। क्योंकि सीबीआई जांच भले ही हो गई हो, लेकिन जो जिस तरह से उनकी मांगे थी वो अभी तक पूरी नहीं हुई है, और जब तक मांगे पूरी नहीं होगी जब तक कि ये न्याय यात्रा लगातार जारी रहेगी। संजय, अगर बात करें विश्वास की और परिवार की बात करें तो परिवार सीएम धामी से मिला था 2 दिन पहले, और खुद धामी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ये कहा कि सीबीआई जांच के निर्देश दे दिए गए हैं। तो आपको क्या लगता है, परिवार क्या अभी भी भरोसा कर पाया है? और जब इस तरीके की कांग्रेस जैसी बड़ी पार्टी पदयात्रा निकालती है तो क्या अविश्वास भी नहीं पैदा होता है?
लगातार ही हमने देखा है कि लगातार जिस तरह से एक ऑडियो वायरल होती है और वायरल ऑडियो ने पूरे उत्तराखंड में ही नहीं देश में एक भूचाल चला दिया था और राजनीतिक जो गलियारे हैं उनमें भी लगातार इस प्रकरण को लेकर काफी चर्चा हो रही है, जिसके बाद से लगातार ही जो उत्तराखंड के नेता है, कार्यकर्ता है, वो लगातार सड़कों पर है। हालांकि जब प्रदर्शन ज्यादा हो रहे थे और लगातार ही सरकार का विरोध हो रहा था तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा था कि उसके परिवार से मिला जाएगा और उसके परिवार जैसा चाहेगा ऐसा किया जाएगा। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अंकिता के माता पिता से मिले और अंकिता के माता पिता ने कहा है कि सीबीआई जांच होनी चाहिए। यही कारण है कि लगातार मांग के बाद और उसके जो माता पिता है उनकी मांग भी यही थी, सीबीआई जांच होनी चाहिए। तो उसके बाद कहीं ना कहीं सीबीआई जांच की संस्तुति कर दी गई है, लेकिन उसके बाद भी जो कांग्रेस का प्रदर्शन है वो लगातार दिखाई दे रहा है। जो कांग्रेसी है वो सड़कों पर है और खासकर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत भी यहाँ के साथ बड़े लोगों के साथ भारी संख्या में लगातार मैदान में उतरकर अंकिता को न्याय दिलवाने की मांग कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया संजय तमाम जानकारी देने के लिए। अब चलते हैं खटीमा की तरफ। खटीमा के तराई क्षेत्र में शीतलहर और घने कोहरे के कारण कड़ाके की ठंड लगातार बनी हुई है, जिससे जनजीवन प्रभावित हो रहा है। ठंड से राहत देने के लिए सीमांत नगर पालिका खटीमा द्वारा सार्वजनिक स्थानों पर अलाव और रैन बसेरों के इंतजाम किए गए हैं। साथ ही धर्मशालों में रैन बसेरों की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। नगर पालिका अध्यक्ष रमेश जोशी ने बताया कि ठंड के दौरान किसी भी नागरिक या राहगीर को परेशान नहीं होने दिया जाएगा और सभी कार्मिक अलर्ट मोड पे तैनात हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जनजीवन प्रभावित हो रहा है शीतलहर से। ठंड का कहर दिख रहा है खटीमा के तमाम लोगों के ऊपर। विगत 15 दिसंबर से लगातार हम लोग अलाव की व्यवस्था कर रखी है। कम से कम 17 पॉइंटों पे हम इसको अलाव को जलाने की व्यवस्था है। उसमें रेलवे स्टेशन, हमारा रोडवेज बस अड्डा, मेन चौराहा, हॉस्पिटल आदि जो सार्वजनिक स्थल हैं उन सब जगह हम लोग लगातार 15-16 दिसंबर से शाम को अलाव की व्यवस्था करते हैं, जिससे बाहरी आने वाले लोगों को भी और स्थानीय जनता को भी शीतलहर से मुक्ति मिल सके। और रैन बसेरी की भी हमने व्यवस्था कर रखी है। स्थानीय प्रशासन के साथ मिल करके धर्मशाला में हम इसकी चाक चौबंद व्यवस्था है। हम किसी भी कीमत पे शीतलहर के वजह से किसी को भी परेशान होने देने की जहां तक कोशिश है नहीं हम होने देंगे। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, आप बने रहिए आज की खबर के साथ। ब्रेक के बाद बहुत स्वागत है आपका। चलिए रुक करते हैं अब हरिद्वार की तरफ। हरिद्वार के बहादुराबाद में सुबह से घने कोहरे की सफेद चादर देखने को मिल रही है। इस वक्त की बड़ी खबर, हरिद्वार के बहादुराबाद में सुबह से घने कोहरे की सफेद चादर छाई हुई है। लगातार बढ़ रहे कोहरे के चलते तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है, जिससे ठंड में तेजी से इजाफा हुआ है। बता दें कि सड़कों पर दृश्यता कम होने से आवागमन प्रभावित हो रहा है। वहीं कड़ाके की ठंड के कारण आम जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त नजर आ रहा है। हरिद्वार की ये तस्वीरें आप सीधे देख रहे हैं अपने टीवी स्क्रीन पर, जहां पर शीतलहर का कोहरे का कहर देखने को मिल रहा है। बहादुराबाद औद्योगिक क्षेत्र में छाया कोहरा, विजिबिलिटी 0 हो चुकी है। ठंड से जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो गया है। आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है राहगीरों को। कोहरे से सड़कों पर वाहनों को चलाने में दिक्कत आ रही है। हरिद्वार में शीतलहर और कोहरे का कहर देखने को मिल रहा है। ये तस्वीरें अपने आप में कहानी बयां कर रही हैं कि पारा कितना ज्यादा लुढ़क गया है। उत्तराखंड के हरिद्वार में विजिबिलिटी बिल्कुल 0 है।
ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता जसवीर हमारे साथ मौजूद हैं। जसवीर, इस वक्त अगर मौसम के लिहाज से बात करें तो काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है राहगीरों को भी और आमजन को भी। बिल्कुल यशस्वी, वैसे तो पूरा उत्तर भारत ही ठंड की चपेट में है, लेकिन चूंकि ये महीना भी जनवरी का चल रहा है और आपने देखा होगा कि दिसंबर जनवरी जो पीक आवर्स जो होता है ठंड का, यानी कोल्ड वार जो होता है एक तरह से, तो इसे उससे कहीं नकारा जा सकता है। लेकिन जिस तरह से हरिद्वार में इस बार ठंड पड़ रही है वो पिछले रिकॉर्ड को तोड़ रही है, यानी ये कहा जा सकता है कि एक तक पखवाड़े में सूरज के दर्शन हो रहे हैं और खासकर ज्यादा ठंड पड़ने से, कोहरा होने से जो कारोबार है ठप हो रहे हैं। छोटे मोटे उद्योग धंधे हैं उनमें कहीं ना कहीं लोगों का आवागमन ठप हो गया है, रास्ते बाधित हो गए। यानी ये कहा जा सकता है कि खेती किसानी से लेकर के कारोबार तक, यानी जो बाजार हैं वो सूने हैं। वजह यही है कि जब कोहरा नहीं छटेगा, ठंड ज्यादा बढ़ेगी तो कोई बाजार की तरफ नहीं जाएगा, कोई खेत की तरफ नहीं जाएगा, लोग घरों में दुबकेंगे। यानी अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए क्या करें, तो ये प्रॉब्लम खड़ी हो गई है। इस पे यातायात भी प्रभावित हो रहा है, जो ट्रेन का यातायात हो या फिर बस का यातायात हो, उस पर भी फर्क पड़ रहा। आपने देखा होगा कि जो बड़े हाईवे हैं, खासकर दिल्ली देहरादून हाईवे पर रोज एक्सीडेंट हो रहे हैं कोहरे की वजह से। और ऐसी स्थिति पहाड़ों की है। पहाड़ के तो कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ ज्यादा ठंड है और पहले से ही वहाँ बर्फबारी हो रही थी। अब 2-3 दिन से पारा और लुढ़क गया है, इसमें स्थिति और ज्यादा खराब हो गई है। भादराबाद क्षेत्र की अभी जिक्र हो रहा था, भादर क्षेत्र का, तो औद्योगिक क्षेत्र जितना भी है वो कहीं ना कहीं कोहरे की चपेट में है और ये पिछले 2 दिन से लगातार कोहरा चल रहा है। जसवीर जी, कोहरे के कहर को देखते हुए प्रशासन ने किस तरह की तैयारियां कर रखी है? देखिए, वैसे तो जो नगरीय क्षेत्र है यानी कि अर्बन क्षेत्र है उसमें अलाव की व्यवस्था की गई है। जो चिन्हित स्थल है जैसे कि तिराहे चौराहे या फिर धर्मशाला, रैन बसेरे, उनका इंतजाम किया गया है जो राहगीर हैं उन्हें ठंड से बचाने के लिए। लेकिन जो ग्रामीण इलाका है खासतौर पर, वहाँ अलाव की कोई व्यवस्था नहीं है, लकड़ी जलाने की कोई व्यवस्था नहीं है, तो वो लोग ज्यादा ठंड की मार झेल रहे हैं। अर्बन क्षेत्र में थोड़ी बहुत व्यवस्था प्रशासन की तरफ से की जाती है, जो नगरीय क्षेत्र है तो इससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, कुछ ही लोगों को इसका लाभ मिल पाता है। बहुत शुक्रिया जसवीर तमाम जानकारी देने के लिए। यानी कि ग्रामीण इलाकों में प्रशासन की लापरवाही देखने को मिल रही है। रुक करते हैं धर्म नगरी हरिद्वार की तरफ। हरिद्वार में बढ़ते अपराध और नशे के अवैध कारोबार के विरोध में यूथ कांग्रेस ने जोरदार प्रदर्शन किया है। पूर्व कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक के आवास का घेराव करने निकले कार्यकर्ताओं को पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर रोक लिया। इस दौरान कई यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं को एहतियातन गिरफ्तार भी किया गया है। बता दें कि प्रदर्शनकारियों ने क्षेत्रीय विधायक पर अपराध रोकने में नाकामी का आरोप लगाया। यूथ कांग्रेस ने अनामिका शर्मा प्रकरण सहित अन्य मामलों में न्याय में देरी पर भी सवाल उठाए हैं। कार्यकर्ताओं का आरोप है कि शहर में स्मैक समेत नशीले पदार्थों का नेटवर्क तेजी से फैल रहा है। यूथ कांग्रेस ने चेतावनी दी है कि अगर जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन और तेज और उग्र किया जाएगा। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, सड़कों पर कांग्रेस यूथ के कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं। कुछ लोगों को एहतियातन प्रशासन ने गिरफ्तार भी कर लिया है। तो कह रहे हैं कि नगर विधायक भी बोले हैं इसमें कुछ, उनके आगे भी बेटियां हैं, महिलाएं हैं, उनके घर में भी वो भी महिला सरोकारों से में अगर उनकी रुचि है तो वो भी इस बेटी के न्याय के लिए बोले। यूथ कांग्रेस के साथियों ने हमारे गिरफ्तारी दी है और उनकी मांग है कि जो बढ़ते अपराध है, जो अनामिका शर्मा वाला मामला है, इन सब मामलों पे जांच तेजी से हो और जो हरिद्वार में स्मैक और जो बढ़ता नशा है उस पे भी लगाम लगे। जो शहर में गली गली में सूखे नशे का व्यापार दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है, आज यूथ कांग्रेस के हमारे जिलाध्यक्ष ने मुख्य विधायक स्थानीय विधायक मदन कौशिक के घर के घेराव का कार्यक्रम रखा था और हमारी ये मांग है कि जो नशे की चपेट में आकर युवा आत्महत्या और हत्या होने को मजबूर है वो रुकना चाहिए। 25 साल के शासन में कोई भी ऐसी उपलब्धि नहीं बिना पा रहे हैं हमारे स्थानीय विधायक मदन कौशिक जी, जिससे जनता का भला हो। और अब हद ये हो गई है कि 25 सालों में नशे की चपेट में घर घर में युवा नशे की चपेट में आ गया है और इस नशे को रोकने के लिए और युवाओं के भविष्य के लिए आज ये धरना प्रदर्शन किया था और घेराव किया था। आज हरिद्वार में भी एक होनहार नौजवान की मौत हुई है और नशे के कारोबार में आज लगता है कि सत्ता का संरक्षण है, उसको प्रशासन का संरक्षण है।
सारा उत्तराखंड नशेड़ी बना दिया गया है। नारसन से लेकर के भटवाड़ी तक, वहाँ पिथौरागढ़, कहाँ सब जगह नशा पहुंच गया है। और हरिद्वार, उधम सिंह नगर, देहरादून आदि, नैनीताल, यहाँ तो हालत ये हो गई है कि कई परिवार बिल्कुल, जहाँ जिस घर में नशेड़ी है वो परिवार बर्बाद हो जा रहे हैं, कई परिवार बर्बाद हो गए हैं। तो ये सरकार का मैं संकल्प शक्ति नहीं है नशे को खत्म करने की, और मुझे तो शक है कि सत्ता के लोग कहीं नशे का कारोबार करने वालों को संरक्षण तो नहीं दे रहे हैं। हमारे संवाददाता संजय पुंडीर हमारे साथ मौजूद है इस मुद्दे पर जानकारी देने के लिए। संजय, क्या कुछ खबर सामने आ पा रही है? देखिए यशस्वी, लगातार हम देखते हैं कि जो कांग्रेस है वो जन समस्याएं और बढ़ते अपराध को लेकर एक बार फिर सड़कों पर आ गई है। हालांकि लगातार हम देख रहे हैं कि हरिद्वार और आसपास के क्षेत्रों में जो नशा है वो लगातार फल फूल रहा है, जिस पर कांग्रेस ने एक बड़ा हल्ला बोला है। जो कांग्रेस यूथ कांग्रेस है वो पूरी तरह सड़कों पर उतरकर जो हरिद्वार से विधायक है मदन कौशिक, उनके आवास का घेराव किया है और उनका यही कहना है कि जो अपराध है उस पर किसी भी तरह से अंकुश नहीं लग रहा है। हालांकि कई बार लिखित शिकायत देने के बाद भी जो आसपास है वहां पर जो नशेड़ी है वो आए दिन यहाँ झगड़ा करते हैं, लड़ाई करते हैं और साथ ही साथ जो नशा है वो पूरी तरीके से बिक रहा है। इसको लेकर जो पूर्व मुख्यमंत्री है उन्होंने भी कई तरह के आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि सत्ता में बैठे लोग जो नशा बेचने वाले हैं, नशा करने वाले हैं, उन्हें एक बड़ा संरक्षण दे रहे हैं और उनका यही कहना है कि अगर जल्द से जल्द इस समस्या का समाधान नहीं होता है तो ये आंदोलन है हो जाएगा और लगातार मामले में आया है। संजय, आधिकारिक बयान के, क्योंकि कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है एहतियातन। देखिए लगातार जब इस तरह की घटनाएं होती है, इस तरह जो बड़ा आंदोलन होता है तो पुलिस को मजबूरन ऐसे लोगों पर कार्यवाही करनी पड़ती है, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया है। हालांकि कुछ देर बाद छोड़ दिया गया था, लेकिन यहाँ पर एहतियातन के तौर पर सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस ने अपना लोगों को गिरफ्तार किया है और कहा है कि जो प्रदर्शन है वो शांतिपूर्ण ढंग से करे, नहीं तो उन पर मुकदमे की कार्रवाई भी हो सकती है। वहीं कांग्रेस का कहना है कि कई ऐसे मामले हैं जो लंबित पड़े हैं, जो अपराध है वो पूरी तरह चरम पर है। अगर इस तरह ही हरिद्वार की हालात रही तो हमें मजबूरन एक आंदोलन को एक उग्र रूप देना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। कांग्रेस के यूथ कार्यकर्ता इस वक्त सड़कों पर नजर आ रहे हैं और धामी सरकार के खिलाफ चेतावनी जारी की जा रही है कि जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन और तेज और उग्र किया जाएगा। इन तमाम अहम खबरों में बस इतना ही। बाकी अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज की खबर।